Hi students, welcome to the new series of MCQ for Account CUET Common University Entrance Test। इस सीरीज के अंदर हम अकाउंट से रिलेटेड MCQs कवर करेंगे और आज की इस वीडियो में हम पार्ट 1 कवर करते हैं। 25 क्वेश्चन है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग सैलरी टू अ पार्टनर व्हेन द फर्म मेंटेन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के लिए पार्टनरशिप के अंदर हमने दो मेथड पढ़े थे, एक था फ्लक्चुएटिंग और एक है फिक्स्ड। फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर हम सिर्फ एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, दैट इज कैपिटल अकाउंट्स, और फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर हम दो अकाउंट प्रिपेयर करके चलते हैं, एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। तो अगर किसी फर्म के अंदर पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल को मेंटेन करके चल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन से पैसा ट्रांसफर होगा वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में होगा। सो द करेक्ट आंसर वुड बी डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि फर्म के लिए इट्स एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड पार्टनर्स और कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। अगर ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता तो यहाँ पे करंट अकाउंट क्रेडिट होता। सेकंड क्वेश्चन है, E, F and G are partners sharing profit in the ratio 3:3:2. Partnership agreement के according G is to get a minimum amount of 80,000 as his share of profit every year. Any deficiency on this account is to be personally borne by E. Net profit for the year ended amounted to rupees 3,12,000 rupees. E को कितना पैसा देना पड़ेगा डेफिशिएंसी के लिए, हमें वो निकालना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो पार्टनर को गारंटीड प्रॉफिट था जी को, उसको प्रॉफिट मिलना कितना चाहिए था। जी की जो एंटाइटलमेंट है दैट कम्स आउट टू बी 2:8। नाउ 3,12,000 के प्रॉफिट में से जी को 3/12 हिस्सा मिलेगा जो कि निकल कर आता है 78,000। Now, the entitlement of his profit were 80,000 rupees. तो टेक्निकली ई को कितना पैसा शेल आउट करना पड़ेगा जी को, जो भी गारंटीड प्रॉफिट था पूरा करने के लिए, इज 2,000 रुपीज। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। एक असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। असर्शन क्या दे रखी है, इन द एब्सेंस ऑफ डेट ऑफ ड्रॉइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज कैलकुलेटेड फॉर द ईयर ऑन द टोटल ड्रॉइंग फॉर एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ। अगर हमें ड्रॉइंग की डेट नहीं गिवन होती तो हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑन एन एवरेज बेस पे 6 महीने का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर देते हैं। इसका रीजन क्या दे रखा उन्होंने कि इन द एब्सेंस ऑफ डेट ऑफ ड्रॉइंग द इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्रॉइंग फॉर द ईयर इज कैलकुलेटेड ऑन द टोटल ड्रॉइंग एट 6% पर एनम फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ। अब हमें ये बताना है कि भाई ये जो असर्शन है और जो इसका रीजन दे रखा है, क्या वो रीजन सही है या नहीं है। अगर आप स्टेटमेंट को वापस पढ़ोगे, इन द एब्सेंस ऑफ डेट ऑफ ड्रॉइंग, मैं रीजन वापस पढ़ रहा हूं, इन द एब्सेंस ऑफ डेट ऑफ ड्रॉइंग interest on total drawings for the year is calculated on the total drawings at the rate 6% per annum for an average period of 6 months। स्टेटमेंट अगर आप पढ़ोगे तो असर्शन ए तो ठीक है कि भाई अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दे, डेट नहीं गिवन होती तो हम 6 महीने का इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन उसका रीजन इनकरेक्ट है। तो करेक्ट रीजन क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये कैलकुलेट होती है विद रेफरेंस टू द टाइम पीरियड फॉर विच द मनी वाज विड्रॉन। इन द एब्सेंस ऑफ डेट ऑफ ड्राइंग the interest on that particular drawing कैसे कैलकुलेट होता है, for the year on the total drawing for an average period of 6 months at an agreed rate of interest। यहां पे उन्होंने आपको कहां फंसाने की कोशिश करी कि यहां पे उन्होंने आपको 6% पर एनम का जो पॉइंट था वहां पे आपको फंसाने की कोशिश करी है। तो एक्चुअली में अगर यहाँ पे 6% ना लिखा होता और ये लिखा होता कि भाई जो भी पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट में एग्रीड रेट होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, तो फिर रीजन भी ठीक हो जाता। तो फिर हम बोलते कि यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे उन्होंने आपको 6% देके फंसाने की कोशिश करी है, और करेक्ट आंसर क्या है कि भाई इंटरेस्ट रेट कुछ भी हो, 6 महीने का आपको इंटरेस्ट मिलेगा अगर इंटरेस्ट तो ड्रॉइंग की डेट हमें नहीं गिवन है, रेट फिक्स नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। राम एंड श्याम है आर पार्टनर्स इन अ फर्म, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को गिवन है 3:2 का। नाउ एज पर द पार्टनरशिप डील इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम इज पेबल टू द पार्टनर्स और इंटरेस्ट ऑफ 9% इज चार्जेबल ऑन ड्रॉइंग। राम ने 30,000 विड्रॉ करे हैं ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। इंटरेस्ट ऑन हिज ड्रॉइंग विल बी, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ड्रॉइंग कितनी है इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है इनटू उसने एवरेज पीरियड कितना विड्रॉ कर रखा है। इस क्वेश्चन के अंदर भी अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये नहीं बता रखा कि भाई उसने डेट ऑफ ड्रॉइंग क्या थी, ये नहीं बता रखी। दैट इज हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जो डेट ऑफ ड्रॉइंग है वो मिसिंग है। तो हम क्या करके चलेंगे, एवरेज पीरियड हमारा क्या होगा, तो एवरेज पीरियड हम मान के चलेंगे 6 मंथ का। तो अगर आप सिंपल सीधा फॉर्मूला लगाएंगे कि भाई 30,000 की ड्रॉइंग है, उसके ऊपर 9% का इंटरेस्ट इंटू 6/12, तो आपका आंसर निकल कर आएगा बी 1350। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग इज कंपल्सरी है, ऑप्शनल है,
आधी कंपलसरी है या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर तो इसका क्या होना चाहिए कि सर वो तो ऑप्शनल है, पार्टनर चाहे तो उसको राइटिंग में लिखवा सकते हैं, ओरल भी चलती है। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट ने तो ये बोला हुआ है कि नॉट कंपलसरी, बट अगर आपने पार्टनरशिप का चैप्टर अच्छी तरह पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि अगर पार्टनरशिप की डीड रजिस्टर होती है तो वो डेफिनेट प्रूफ हो जाता है कि आपकी पार्टनरशिप फॉर्म एग्जिस्ट करती थी, और फिर उसके ऊपर जितनी भी लीगैलिटीज आती हैं वो सारी एग्रीड हो जाती है। अदरवाइज पार्टनरशिप एग्रीमेंट का राइटिंग में होना ऑप्शनल है, इट इज नॉट एट ऑल कंपलसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, अगेन असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। असर्शन क्या गिवन है? Appropriation account shows the correct profit and loss earned by the partnership firm. Net profit and loss it adjusted after taking into account the interest on capital, interest on drawing, remuneration, commission paid to partners in the P&L appropriation account. तो अगेन अगर आप प्लेन रीडिंग करोगे तो आपको क्या पता लगेगा कि सर स्टेटमेंट नंबर ए भी ठीक है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही मुझे आके पता लगता है कि एक्चुअली में डिविजिबल प्रॉफिट कितना है, और ऑप्शन नंबर आर भी ठीक है कि भाई नेट प्रॉफिट के बाद मैं जब अपने अप्रोप्रिएशंस में आता हूं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जाता है, रेम्युनरेशन कमीशन वगैरह पार्टनर्स को पे की जाती है अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, और असर्शन का रीजन भी करेक्ट है। तो उस केस में बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तीन पार्टनर है, सॉम, टॉम और कॉम। एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर देयर वाज डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर्स। डिस्प्यूट क्या था? पार्टनर्स प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल वाज 15,000, और टॉम ये डिमांड कर रहा था कि उसको 24% पर एनम पे ऑन हिज लोन 80,000 उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं था एट दिस पॉइंट। कैलकुलेट द अमाउंट पेबल टू सॉम, टॉम और कॉम रिस्पेक्टिवली। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर आपके पास एग्रीमेंट नहीं होता, इफ देयर इज नो एग्रीमेंट, हमने क्या पढ़ा है, अगर एग्रीमेंट नहीं होता तो इंटरेस्ट ऑन लोन इज फिक्स्ड एट 6% पर एनम। तो सबसे पहले इस 15,000 में से 6% का जो लोन का 80,000 के ऊपर जो आपका आएगा इंटरेस्ट वो हटा दिया जाएगा, और रिमेनिंग को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो सी आंसर इसका करेक्ट होगा। 3400 सॉम को, 8200 टॉम को और 3400 कॉम को दिया जाएगा। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8। एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ओजे लिमिटेड, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 8,40,000. Salary of Om is 10,000 per month and commission of J is 20,000. Interest on drawing of partner is 8,000. The net profit as per profit and loss appropriation account will be. Again, straight forward क्वेश्चन है सर, 8,40,000 का प्रॉफिट है। सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दो, 8,000 रुपए की है, कैलकुलेट करके दे रखी है तो माइनस हो जाएगी, वो ऐड हो जाएगी क्योंकि हम पार्टनर्स लेकर आते हैं। उसके बाद क्या क्या माइनस होगा? सबसे पहले तो आपको 1,20,000 की सैलरी माइनस करनी पड़ेगी। कैसे? 10,000 की सैलरी है, 12 महीने की ओम को पे करनी है, ठीक है। उसके बाद 20,000 का कमीशन है जे को, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 7,08,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द एवरेज पीरियड इन मंथ्स फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द सेम अमाउंट विड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अगर आपको ध्यान हो तो इसको कैसे कैलकुलेट करते थे कि सर बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ हम क्या कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं सेम अमाउंट की। तो जो सबसे पहले ड्राइंग की जाएगी वो कब की जाएगी? 1 अप्रैल को। उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना लगेगा? 12 महीने का। प्लस सबसे लास्ट ड्राइंग कब की जाएगी? 1 मार्च को। उस पे इंटरेस्ट कितने महीने का लगेगा? 1 महीने का। इसका हम क्या निकालते थे? एवरेज, विच कम्स आउट टू बी 6.5 मंथ। दिस मींस कि अगर इसको हम 6.5 मंथ से कैलकुलेट करेंगे तो करेक्ट ड्राइंग्स आ जाएगा, रादर देन कि हर एक ड्राइंग के ऊपर हम कैलकुलेट करें। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मिकी, टॉम एंड जेरी, they are partners in the ratio of 5:3:2. On 31st March, their books reflected a net profit of 2,10,000. As per the terms of the partnership deed, they are entitled for interest on capital, which amounted to rupees 80, 60 and 40. इसके अलावा salary each was payable to Mickey and Tommy. Calculate the ratio in which the profit would be appropriated. इसको करने के लिए let's do a little explanation first, तब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो what is the profit given to us? प्रॉफिट हमें गिवन है 2,10,000 का। प्रॉफिट विच इज गिवन टू अस इज 2,10,000। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट्स सी कि मिकी को क्या क्या मिलेगा। मिकी को क्या क्या मिलेगा? मिकी के बारे में हमें क्या क्या बता रखा है कि फर्स्ट मिकी को हमने देनी है 60,000 रुपीज की सैलरी, तो 60,000 की उसको मिल जाएगी सैलरी, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा उसको? 80,000।
तो विच कम्स आउट टू बी 1,40,000। मिकी के बाद नेक्स्ट पार्टनर कौन है? द नेक्स्ट पार्टनर इज टॉम। टॉम को क्या क्या मिलेगा? टॉम को सैलरी मिलेगी 60,000 की, प्लस उसका इंटरेस्ट कितना आता है 60,000 का। तो टॉम को टोटल पेमेंट कितनी आ गई? 1,20,000 की। एंड द फाइनल पार्टनर इज जेरी। जेरी इज ओनली एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच इज 40,000। तो इसको टोटल पेमेंट आ गई 40,000। तो टोटल जो हमारा प्रॉफिट है, अगर मैं इस रेशियो में बांट दूं 1,40,000 इज टू 1,20,000 इज टू 40,000, जिसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो वो आएगा 7:6:2। दैट इज अगर मैं अपने प्रॉफिट को 7:6:2 की रेशियो में बांट दूं तो मेरा प्रॉफिट अप्रोप्रिएट हो जाएगा। Vihan and Mar are partners sharing profit and loss in the ratio 3:2. The firm maintains fluctuating capital counts and the balance of the same as on 31st March is 4 lakh and 4,65,000. Closing balance capital के दोनों विहान और मान के आपको गिवन है। Drawings during the year was 65,000 each. Partnership deed के according interest on capital 10% on opening capital has been allowed to them. मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल के अंदर ये इंटरेस्ट ऐड हो चुका है। आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है विहान की, गिवन दैट द डिविजिबल प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 2,25,000। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ वर्किंग नोट्स पर काम करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्किंग नोट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टोटल क्लोजिंग कैपिटल हमें कितनी गिवन है? द टोटल क्लोजिंग कैपिटल ऑफ दोनों पार्टनर्स इज बीन गिवन टू अस 4 लाख एंड 4,65,000। तो कितनी आ गई? 8,65,000 की। ऐड कर देंगे इसके अंदर ड्राइंग्स, जो दोनों पार्टनर्स ने ड्राइंग्स करी है। ड्राइंग्स आ जाएगी हमारे पास 65,000 प्लस 65,000 विच इज 1,30,000। लेस इसके अंदर से कर दीजिए आप टोटल प्रॉफिट। इस टोटल प्रॉफिट के अंदर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये चीज ध्यान रखना। कितना जाएगा? 2,25,000। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो मेरे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाती है 7,70,000 की। कैसे? कि सर टोटल प्रॉफिट के अंदर में से पहले मैं इंटरेस्ट माइनस करूं, फिर उसको ऐड करूं, तो बात तो 2,25,000 पे आएगी ना। इसमें से मैं इंटरेस्ट माइनस करूं और फिर ऊपर उसको अलग से ऐड करके दिखाऊं तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो चाहे कुछ भी हो, ओपनिंग कैपिटल मेरी 7,70,000 की है। इसका मतलब ओपनिंग कैपिटल दोनों पार्टनर्स के अगर मेरे पास आ गई तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी व्हाट? एट द रेट 10% व्हिच इज 77,000 रुपीस। और अगर ये 77,000 है तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ गया? डिविजिबल प्रॉफिट विल कम्स आउट टू बी 2,25,000 का माइनस 77,000 व्हिच कम्स आउट टू बी 1,48,000। और अब आपने कुछ नहीं करना। आपके पास विहान की क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 4 लाख रुपए की, उसके अंदर से आप ड्राइंग ऐड कर देंगे 65,000 का, 1,48,000 का डिविजिबल प्रॉफिट है, उसको अपने पीएसआर में बांट देंगे। आपके पास कैपिटल आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल, लेकिन उसके अंदर इंटरेस्ट जुड़ा होगा। रिवर्स कैलकुलेट करके आपने उसके अंदर से अपना इंटरेस्ट माइनस करना है। दिस मींस अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है, इसके अंदर जो आंसर है वो आता है 3,42,000। अब क्योंकि आंसर आपके इस ऑप्शन में कहीं भी नहीं है तो यू कैन आइदर चूज 3,30,000 और 3 लाख रुपीस, जो आपका उस रेंज के अंदर आता है। इट कुड बी 3,30,000 और इट कुड बी 3 लाख रुपीस, जो 3,42,000 की रेंज के अंदर आएगा। मैं वापस बता, बिहार की कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? 4 लाख रुपए की क्लोजिंग कैपिटल है, दे रखी है, उसके अंदर क्या ऐड हो जाएगा? ड्राइंग से ऐड हो जाएंगे 65,000 की। उसके बाद हमने डिविजिबल प्रॉफिट निकाल रखा है 1,48,000 का, हम उसको माइनस कर देंगे। 4 लाख प्लस 65 माइनस जो भी उसका शेयर आएगा, वो जो कैपिटल हमारे पास आएगी वो आएगी इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। आपको तो ओपनिंग कैपिटल निकालनी है इंटरेस्ट के बिना, तो इंटरेस्ट पोर्शन हटाने के लिए आप उसको मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 110 करेंगे। तो जो आंसर आपके पास आएगा वो आएगा 3,42,000 का, वो कि हमारे ऑप्शन में कहीं नहीं है। तो क्लोजेस्ट टू दैट विल बी 3,30,000 और 3 लाख अगर आप करते हैं तो चलेगा। लेट्स कम क्वेश्चन नंबर 12। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 12। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को डिवाइड करते समय हमें करेक्ट सीक्वेंस को निकालना है। सीक्वेंस क्या दे रखा है? गारंटी ऑफ फर्म टू पार्टनर्स, गारंटी बाय पार्टनर्स टू फर्म, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर। अब मुझे एक चीज तो पता है कि सबसे पहले तो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तभी बात आगे बढ़ेगी। उसके बाद सबसे पहले पार्टनर्स ने जो फर्म को प्रॉफिट गारंटी किया है सबसे पहले उसकी बात होगी। सो दिस विल बी माय सेकंड रन ऑफ इवेंट। उसके बाद देन द फर्म हैज गारंटीड प्रॉफिट टू द पार्टनर्स, वो दिया जाएगा। एंड फाइनली द गारंटी बाय पार्टनर्स टू द पार्टनर। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। उसके बाद पार्टनर्स ने फर्म को जो प्रॉफिट गारंटी किया था पार्टनर्स उसको फुलफिल करेंगे। पार्टनर्स ने प्रॉफिट को गारंटी किया था 4 लाख रुपए, फर्म को खाली प्रॉफिट हुआ है 3.5 लाख रुपए, तो 50 लाख रुपए पार्टनर्स लेकर आएंगे। उसके बाद फर्म ने जो पार्टनर्स को प्रॉफिट गारंटी किया था वो होगा, और फाइनली पार्टनर ने पार्टनर को प्रॉफिट गारंटी किया था वो होगा।
तो इवेंट इज व्हाट, 3, then 2, then 1, then 4. That is my option number C is correct. Then we have question number 13. Green orange partners है. Green draws a fixed amount at the beginning of every month. Interest on drawing is charged at 8% per annum. At the end of the year, interest on green drawing amount to rupees 2600 रुपए. Monthly drawings of green were. ग्रीन का हमें क्या क्या बता रखा है सर, एक तो बता रखा है कि वो कुछ पैसा विड्रॉ करता था बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना लगता होगा, 6.5 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन टू अस, इट इज 8% पर एनम. अमाउंट उन्होंने कहा है कि भाई आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट. इंटरेस्ट उन्होंने हमें दे दिया है 2600 का. तो सिंपल इक्वेशन आ गई, इक्वेशन का आप सॉल्व कर दीजिए तो आंसर विल बी 5000 रुपीज. वो 5000 रुपए विड्रॉ करता था हर महीने की शुरुआत में, जिसके ऊपर 8% के हिसाब से उसको इंटरेस्ट देना पड़ा. क्वेश्चन नंबर 14. Radha and Sudha were partners in a firm sharing profits equally 1:1. Fixed capital उनकी 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए है. The partnership deed provides for interest on capital at 10% per annum. For the year ended 31st March, the profit of the firms were distributed without providing interest on capital. Interest on capital बिना दिए हमने क्या किया, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. The general entity to rectify the error would be, एरर की रेक्टिफिकेशन करनी है हमने. Again, let's start with the working note. सिंपल है. हमने क्या देखना है, सबसे पहले तो दो पार्टनर्स हमारे पास, राधा है और सुधा है. राधा एंड सुधा, एक टोटल कॉलम बना लीजिए. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था कितना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में क्या बता रखा है कि 10% पर एनम था और उनकी कैपिटल फिक्स्ड है 2 लाख और 1 लाख. तो 2 लाख 1 लाख का 10% कितना आता है, 20,000 आता है और 10,000 आता है. टोटल कितना आ गया, 30,000. 30,000 का ऐसा इंटरेस्ट जो प्रॉफिट में से माइनस होके बटना चाहिए था, वो एज इट इज टीएसआर रेशियो में बट गया. दैट इज एक्चुअली में डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुई है प्रॉफिट की, 15,000 15,000. ये कुछ नहीं किया, ये जो प्रॉफिट गलत बटा है ये किस रेशियो में बटा होगा, इक्वल रेशियो में बटा होगा. तो हमें क्या करना है सर, मिलना चाहिए था इसको 20,000, मिला खाली 15,000. तो 5,000 इसको हम और दे देंगे, क्रेडिट कर देंगे. सुधा को खाली मिलना चाहिए था 10,000, उसको एक्स्ट्रा कितना मिल गया 5,000, तो 5,000 उसे हम डेबिट कर लेंगे. तो करेक्ट एंट्री विल कम आउट टू बी व्हाट, सुधा के करंट अकाउंट से पैसा निकाल के राधा के करंट अकाउंट में पैसा डाल देंगे. दैट इज ऑप्शन नंबर ए, सुधास करंट अकाउंट डेबिट टू राधास करंट अकाउंट 5,000 5,000. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. चलिए क्वेश्चन नंबर 15. हेमंत, मनीष एंड समीर, they are partners sharing profit in the ratio 3:3:2. According to the partnership agreement, Sameer is to get a minimum amount of 80,000 on his share of profit every year. और कोई भी डेफिशिएंसी होगी will be personally borne by the हेमंत. नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 3,12,000. 3,12,000 में सबसे पहले हम समीर का मिनिमम अमाउंट निकालेंगे, उसको मिलना कितना चाहिए था. समीर का शेयर क्या है 2:8. कितना आ गया 3,12,000 का 2:8 will comes out to be 78,000. गारंटी कितना किया था 80,000 रुपीज. तो कितना पैसा ला के देगा हेमंत, 2,000 रुपए. 80,000 माइनस 78,000. पहले भी किया हमने ऐसा क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए. रोहित, मोहित, शोभित है, दे आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2. रोहित ने विड्रॉ कर लिया 4,000 रुपए पर क्वार्टर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर फॉर फर्स्ट 9 मंथ ऑफ द ईयर. कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मेड बाय रोहित इफ द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 10% पर एनम. ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. कैसे सॉल्व होगा, ड्रॉइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एवरेज पीरियड, जो भी हम निकालते हैं. सबसे पहले तो टोटल ड्रॉइंग्स है कितनी, टोटल ड्रॉइंग्स 4,000 रुपए निकाले हैं एवरी क्वार्टर. लेकिन उन्होंने क्या बोला है, फॉर दी फर्स्ट 9 मंथ, पहले 9 मंथ की बात हो रही है. तो मतलब क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3. टोटल ड्रॉइंग कितनी आ गई 12,000. उसके बाद अगर हमें एवरेज पीरियड निकालना है तो एवरेज पीरियड कैसे निकलता है सर, पहली ड्रॉइंग में कितना इंटरेस्ट मिलता है और आखिरी ड्रॉइंग में कितना इंटरेस्ट, कितने महीने का इंटरेस्ट मिलता है, उनका एवरेज निकाल लेते हैं. सो पहली ड्रॉइंग करी होगी, उसके बाद एवरेज उसके ऊपर कितना महीने का लगा होगा, 12 महीने का, क्योंकि पहले तरीकों की गई है. दूसरी ड्रॉइंग कब करी होगी सर, दूसरी ड्रॉइंग करी होगी उसने जब द लास्ट ड्रॉइंग उसने करी होगी वो करी होगी क्वार्टर 3 के पहले उसमें, दैट इज अक्टूबर में. अक्टूबर से कितना टाइम आता है 6 महीने का. प्रॉब्लम यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, 6 महीने के उस पर इंटरेस्ट लगा देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि 6 महीने के में उसने खाली एक ही ड्रॉइंग करी है. पहली ड्रॉइंग कब करी, अप्रैल में जून के क्वार्टर में. दूसरी कब करी, जुलाई अगस्त सितंबर के क्वार्टर में. तीसरी ड्रॉइंग कब करी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के क्वार्टर में. चौथी ड्रॉइंग कब करता, जनवरी फरवरी मार्च में. लेकिन चौथी ड्रॉइंग उसने करी नहीं. तो टेक्निकली जो तीसरी ड्रॉइंग है वो 6 महीने का एवरेज है, दैट इज 6/12. दैट इज टोटल कितने महीने का उसके ऊपर ड्यू रहेगा,
9 मंथ का। अब क्या करना है आपने, 12,000 इंटू 10% इंटू 9/12 सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 900। ये पॉइंट इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि बच्चे तीसरी ड्राइंग के ऊपर पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट लगा देते हैं। गलती क्या होती है उसके अंदर, 6 महीने का इंटरेस्ट तब पूरा लगता है कि जब उस 6 महीने में 2 बार ड्राइंग हो रही है, क्योंकि फिर दूसरी ड्राइंग पे आप 3 महीने का इंटरेस्ट लगा रहे हो। पहली ड्राइंग पे ठीक है 12 महीने का लगेगा, दूसरी ड्राइंग पे ठीक है 9 महीने का लगेगा, तीसरी ड्राइंग ठीक है हो रही है तो 6 महीने का लगेगा, चौथी ड्राइंग हो तो 4 महीने 3 महीने का लगना चाहिए, लेकिन चौथी ड्राइंग हो ही नहीं रही, तीसरी ड्राइंग की 6 महीने तक कंटिन्यू चल रही है। तो टेक्निकली मैं ये मान के चलता हूं कि भाई उसके ऊपर आधे महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा, दैट इज 6/2। क्वेश्चन नंबर 17 अगेन असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। इंटरेस्ट असर्शन क्या दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल मे बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पार्टनर की कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो आप चाहो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा सकते हो। रीजन क्या दे रखा है, इफ पार्टनर ट्रीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज। सिर्फ असर्शन और रीजन पे जाओ। अगर पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ चार्ज ट्रीट करेंगे, तो चार्ज हमारा कहां जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो जाता है। तो इफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, लेकिन अगर डीड में ये लिख दिया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चार्ज ऑन प्रॉफिट है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो चार्ज वर्ड है, जो कि आपको ध्यान रखना है आंसर करते समय, कि भाई पार्टनर्स ने मान लिया है, तो इस केस में बोथ ए एंड बी, ए एंड आर स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर्स। डिस्प्यूट क्या था, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज 6 लाख रुपए, जेड डिमांड कर रहा है मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 5 लाख एज हिज फाइनेंशियल पोजीशन वाज नॉट गुड, और ऐसा कोई रिटर्न एग्रीमेंट था नहीं, उसकी हालात थोड़े खराब है, इसलिए वो क्या कह रहा है, मुझे 5 लाख रुपए दे दो। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, others will pay Z the minimum profit and will share the loss equally, others will pay Z the minimum profit and will share the loss in capital ratio, X and Y will take 50,000 each and the rest they will give to Z 5 लाख रुपए, या 2 लाख ईच पार्टनर को मिलेगा। पहली बात, आपको इस पूरे क्वेश्चन के अंदर उन्होंने पीएसआर रेशियो के बारे में नहीं बता रखा, तो क्या मान के चलेंगे कि वो इक्वल पार्टनर्स है। दूसरी बात, जस्ट बिकॉज जेड की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो वो अपनी मर्जी नहीं चला सकता। अगर टीएसआर रेशियो सेम है और उसको कोई मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी नहीं की गई है, तो 6 लाख रुपए 1/3 1/3 1/3 में डिस्ट्रीब्यूट होगी, दैट इज एवरी पार्टनर विल गेट 2 लाख रुपीस ईच। क्वेश्चन नंबर 19 आकाश एंड विकास शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:2 रेशियो, their capital is 2 lakh and 1 lakh respectively, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कितना, 8% का अलाउ किया गया है, फर्म ने लॉस इनकर किया है 60,000 का, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा। अगेन ट्रिक क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे हमें पता है एक एप्रोप्रिएशन होता है, बिकॉज इट्स एन एप्रोप्रिएशन तो कंडीशन क्या लग जाती है कि एक इट शुड बी मेंशन्ड इन द डीड, डीड के अंदर लिखा होना चाहिए, दूसरा फर्म को प्रॉफिट होना चाहिए, भाई प्रॉफिट होगा तभी तो उसके अंदर से अप्रोप्रिएट किया जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर डीड के अंदर तो लिखा गया होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, लेकिन फर्म को हो क्या रहा है लॉस, क्योंकि लॉस है तो देयर विल बी नो इंटरेस्ट अलाउड, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 अकॉर्डिंग टू P&L अकाउंट द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 3 लाख रुपीस, द टोटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज 36,000 एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग इज 4,000, द नेट प्रॉफिट एज द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से सबसे पहले तो एप्रोप्रिएशन में कितना ट्रांसफर हुआ 3 लाख रुपए का, उस 3 लाख के अंदर क्या ऐड हो जाएगा, 4,000 रुपए ऐड क्यों होगा, क्योंकि पार्टनर से ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट लिया जाता है, तो 3 लाख रुपए के अंदर मेरा 4,000 ऐड हो जाएगा, और 36,000 क्योंकि पेमेंट है तो वो एप्रोप्रिएशन है, तो वो मेरे डिविजिबल प्रॉफिट को कम कर देगी। कैलकुलेट करके तो आंसर आएगा 2,68,000, 3 लाख प्लस 4,000 माइनस 36,000। ना केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पे आ जाइए, 21 से 25 तक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट। ऑन 1 सितंबर 2020 20 स्टूडेंट्स ऑफ मॉडर्न कॉलेज स्टार्टेड देयर पार्टनरशिप फॉर्म, और क्या नाम रखा, बी सेफ, फॉर सेलिंग सैनिटाइजर ऑन डिजिटल मोड। सिंस दे वर गुड फ्रेंड्स ऑफ ईच अदर दे वर नॉट हैविंग एनी एक्सप्लिसिट एग्रीमेंट इन प्लेस, कोई पार्टनरशिप डीड रिटर्न में नहीं है, सबने 15-15 हजार रुपए इन्वेस्ट करने का डिसाइड किया। बुक्स वर क्लोज ऑन 31 मार्च 21, एक साल पूरा होने के बाद उन्होंने बुक्स को खत्म कर दिया। 31 मार्च को क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, 1,20,000 की सैनिटाइजर की सेल हुई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 50,000, पार्टनर्स को कितना पैसा मिलेगा 2,000 रुपए पर मंथ, रेंट टू अ पार्टनर जिसके एरिया पे वो काम कर रहे होंगे उसको रेंट कितना देना है 1,000 पर मंथ, मैनेजरी कमीशन कितनी दे रखी है 5,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है 9,000 का,
और उन्होंने 20,000 कुछ एक्स्ट्रा पैसा बच गया होगा, तो उन्होंने 31/3/12 को उस कैश की एफडी करा दी 6% पे। फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या कैसे प्रॉफिट ट्रांसफर होगा? सबसे पहले हमें सेल्स कितनी गिवन है? 1,20,000 माइनस उसके अंदर से हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? 50,000। मैनेजर कमीशन कितनी है? 5,000। और रेंट कितना है? 1,000। सबसे पहले अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि पार्टनर्स की रेम्यूनरेशन क्या है? इट इज एन एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन है तो कहां जाएगी? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल एक चार्ज है। पार्टनर ने अगर मुझे कोई प्रीमाइस रेंट पे दे रखा है तो वो भी एक चार्ज है। मैनेजर की कमीशन भी क्या है? इट्स अ चार्ज। तो 1,20,000 माइनस 50,000 माइनस 5,000 माइनस रेंट। रेंट कितना है? 1,000 पर मंथ। कितने महीने काम चला है? सितंबर से लेके, इन्होंने ये डेट गिवन है 1 सितंबर से लेके 31 मार्च तक, दैट इज 7 मंथ तक, तो 7,000 रुपीज। तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो निकल कर आता है 58,000। 58,000 will be transferred to the P&L operation account. 22. On 31st March, remuneration to partners will be provided to the partners of BSAIL, but only out of appropriation। किसमें से होती है? जिस साल का प्रॉफिट है उसी से तो होती है। प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग ईयर से तो होती है अप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? कि जो उस साल आपने प्रॉफिट कमाया है उसको कैसे अप्रोप्रिएट करना है, उसको कहां कहां यूटिलाइज करना है। तो पार्टनर्स की रेम्यूनरेशन करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से हम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ऑन 1 दिसंबर 2020 one of the partners of the firm introduced additional capital of 30,000 and also advanced a loan of 40,000 to the firm. Calculate the amount of interest that partner will receive for current accounting period. इसमें दो चीजों का ध्यान देना। सबसे पहले एक तो क्या लेकर आ रहा है? 30,000 के एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा है। इनिशियली उसने भी कितने पैसे लगाए होंगे? 15,000 रुपए, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है कि 15,000 तो सबने लगाया। उसके बाद 30,000 उसने कब लगाए हैं? और 1 दिसंबर। ये कब लगाया था? 1 सितंबर। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। उसके बाद ऑल्सो एडवांस लोन ऑफ 40,000 टू दी फॉर्म। जो एक्चुअल लोन है वो क्या है? 40,000 का। उन्होंने लिखा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट अ पार्टनर विल रिसीव। अब फटाफट बच्चे क्या करते हैं, इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करने लग जाते हैं विदाउट रियलाइजिंग द फैक्ट कि अगर मैं वापस केस स्टडी पढ़ूं तो उसमें क्या लिखा हुआ है? दे डू नॉट हैव एनी एक्सप्लिसिट एग्रीमेंट इन प्लेस। तो इसका मतलब इंटरेस्ट एंड कैपिटल तो भूल ही जाओ। मिलेगा तो सिर्फ क्या मिलेगा? जो उसने 40,000 का लोन दिया है। पहली बात, जो इंटरेस्ट मिलेगा वो सिर्फ 40,000 रुपए मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो लोन है। कितना मिलेगा? एग्रीमेंट में तो लिखा ही नहीं हुआ, तो 6% फिक्स हो जाता है। और ये लोन दिया कब जा रहा है? दिसंबर को, तो दिसंबर से लेके मार्च तक 4 महीने। सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 800 रुपीज। ओके, केस स्टडी बड़े ध्यान से पढ़नी पड़ेगी आपको। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड बाय बीसेल, प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल बी शेयर्ड बाय द पार्टनर्स। सिंपल है, इक्वली। बहुत बार पढ़ चुके हैं। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो पार्टनर्स में प्रॉफिट और लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। और फाइनल क्वेश्चन, रेम्यूनरेशन विल बी ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। उनके कैपिटल अकाउंट में होगा, करंट अकाउंट में होगा, लोन अकाउंट में होगा, या किस में होगा? अब क्योंकि उन्होंने, अगर आप वापस केस स्टडी पढ़ेंगे, इसके अंदर उन्होंने क्या लिखा हुआ है? ऑल ऑफ देम एग्रीड टू इन्वेस्ट 50,000 ईच एज अ कैपिटल। सबने ये क्या डिसाइड किया है कि हम पार्टनरशिप करेंगे और सारे 15,000 रुपए डालेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने ये डिसाइड कर लिया 15,000 रुपए हमारी कैपिटल फिक्स है। दिस मीन्स कि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा फिक्स कैपिटल के केस में कहां ट्रांसफर होता है? करंट अकाउंट में होता है। ये स्टडी को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे। ऑल ऑफ देम एग्रीड टू इन्वेस्ट 15,000 ईच एज कैपिटल। इसको पढ़ के साफ साफ पता लग रहा है कि उन्होंने अपने अपने हिस्से की कैपिटल फिक्स कर रखी है। देयरफॉर ये बोला जा सकता है कि वो फिक्स कैपिटल मेथड को फॉलो कर रहे हैं। और फिक्स कैपिटल मेथड अगर फॉलो होता है तो जो भी अप्रोप्रिएशन के आइटम होते हैं वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। सो दिस एंड्स आर पार्ट 1 ऑफ सीयूईटी एमसीक्यू क्वेश्चंस फॉर अकाउंट्स, जो कि आप जब आप सीयूईटी एग्जामिनेशन के लिए बैठेंगे तो उसमें हेल्प करेंगे। पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4, पार्ट 5, आई ट्राई कि पार्ट 5 तक ये सारे मैक्सिमम चैप्टर्स आपके कवर हो जाए। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।